पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी, 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 इकोसिस्टम। कह है कि जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उसके वातावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थिति क्या है? अध्ययन करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं और उसके वातावरण के अध्ययन को वो अध्ययन करते हैं, और इसमें जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको पारिस्थितिकी बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है कि जीव जंतुओं का अध्ययन और उसके वातावरण का अध्ययन के बीच जो संबंध है उसी संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों पॉपुलेशन को जैविक समुदाय बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। कह रहा है कि रचना और कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों के वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। क्या है? महासागर है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है या परितंत्र, इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया। टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया। क्या है ये? इकोसिस्टम का सबसे पहले यूज़ किसने किया? टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया। इसका जो है यूज़ किसने किया? टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या बता रहा है। तो इसके बाद जो है 57 था हम लोग का, ये 57 तो 58 पेज आएगा, ये 58। तो ये 58 पेज ये लग रहा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये क्या कर रहा है? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र। कौन सा चक्र कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। आगे बता रहा है ये कि संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में दो घटकों का बना होता है। एक जैविक घटक और दूसरा क्या होता है? अजैविक घटक। कह रहा है कि ये जो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, दो चीज़ों से बना है। एक जैविक जो है बायोटिक, और दूसरा जो है अजैविक घटक होते हैं, ए बायोटिक। तो पारिस्थितिक तंत्र कितने घटकों से बने होते हैं? दो घटकों से बने होते हैं। क्या क्या है? जैविक बायोटिक और अजैविक ए बायोटिक। तो हम लोग आगे देखते हैं ये कि ये जैविक क्या है और बायोटिक कंपोनेंट क्या है और ए बायोटिक कंपोनेंट क्या है। कह रहा है जैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट क्या है ये? कह रहा है इसमें 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक जो है उत्पादक है, दूसरा उपभोक्ता है और तीसरा जो है अपघटक है। तो ये 3 है, बायोटिक में 3 है।
उत्पादक ये बता रहा है, उत्पादक, उत्पादक माने प्रोड्यूसर। कह रहा है वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, जैसे हरे पौधे। उपभोक्ता कौन है? वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। उपभोक्ता के 3 प्रकार हैं, 3 तरह के उपभोक्ता हैं। एक कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता। पहला क्या है ये? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। कह रहा है कि इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधे या उसके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। दूसरा बता रहा है द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कह रहा है कि इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, मोर हो गया आदि। और ये तीसरा बता रहा है टर्सरी कंज्यूमर। ये क्या बता रहा है तीसरा? टर्सरी कंज्यूमर। ये टर्सरी कंज्यूमर क्या होते हैं? तो टर्सरी कंज्यूमर को बता रहा है कि इनमें अंतर्गत, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया। ये क्या है? टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला जो है, फूड चेन है, उसमें मानव क्या है? मानव कह रहा है उसमें प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। अब हम लोग देख रहे हैं अपघटक क्या होते हैं। अपघटक, डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर। तो अपघटक के बारे में बता रहा है, डिकम्पोजर के बारे में बता रहा है कि इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। कवक माने फंजाई, कवक माने फंजाई और जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। कह रहा है ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। अब उसके बाद जो है अजैविक घटक आ रहे हैं। जैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट। अजैविक घटक क्या क्या हैं ये बता रहा है। कार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं और जलवायु कारण है। अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट। कार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं और जलवायुवीय कारण है। जैसे जल हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया, वायु हो गया, आर्द्रता हो गया, मृदा सॉइल हो गया और खनिज तत्व हो गए, मिनरल हो गए। कह रहा है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। पारिस्थितिकीय पदछाप क्या है? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारकीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग सर्वाधिक जैव विविधता। जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। क्वेश्चन करेगा कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको याद करना है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो आंसर होगा बेंगलोर में है। कहाँ पे है? तो बेंगलोर में है। तो थोड़ा सा हम लोगों ने इकोसिस्टम देखा। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग पॉल्यूशन देखेंगे।